ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज अलग अलग पोजीशन पर बनेगी। ठीक है, तो देखिए हम फिर से आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कराएंगे, तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए और वीडियो को करते जाइए शेयर। ठीक है, तो ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। ये होता है F1, इससे कुछ दूरी पर होता है 2F1। ठीक है, ये होता है इन्फिनिटी। क्लियर। इसके बाद कुछ आगे क्या होता है, F2 होता है, इससे कुछ आगे 2F2 होता है, इससे कुछ आगे इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहता है, फोकल पॉइंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फोकस बिंदु और इंग्लिश में बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो ये सारी डेफिनेशंस तो हमने आपको बता दी थी। सब हम आज को पोजीशंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से, एक सिंपल मेथड से हम अपने सभी रसगुल्लों को ये याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उसको याद कराने का, लर्न करने का एक ट्राई कर रहे हैं कि आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएं। जिस तरीके से आप रसगुल्ले को नहीं भूलते हैं उसी तरीके से इसको भी ना भूलें। ठीक है, तो पहली पोजीशन ये ऑब्जेक्ट के लिए यानी वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए नंबरिंग है। फर्स्ट पोजीशन है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। दूसरा था अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाएगा। तीसरा था 2F1 पर रखा जाएगा। चौथा था 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा। पांचवा F1 पर रखा जाएगा। छठवां F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, ये 6 को बारी बारी से, ठीक है, पुट किया जाएगा, रखा जाएगा। अब इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी F2 पर। पहला नंबर यहाँ आएगा F2 और 2F2 के ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। 2F2 पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा। 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में चौथा यानी फोर्थ नंबर, और फिफ्थ यहाँ पर आएगा, और सिक्स्थ यानी जब ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इसी ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी। इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लो, ये हमारी पोजीशंस हमने आपको बता दी। ये ऑब्जेक्ट के लिए यानी वस्तु के लिए था, और यहाँ पर इमेज के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, इमेज। यहाँ पर इमेज के नंबर हैं ये। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो तो बेटा हमें एक बार बता दीजिएगा कि हम इंग्लिश मीडियम में हैं, तो हम उसको इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने आपको बताया था कि इसमें इन पोजीशन में एक बात कॉमन रहती है कि ये हमेशा उल्टे बनेंगे। किससे बनेंगे, उल्टे। ठीक है, उल्टी बस मतलब प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, उल्टा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, कॉमन है पांचों में। कॉमन क्या है कि यह उल्टा होगा और वास्तविक होगा। एक बात फिक्स है कि यदि इमेज उल्टी बनेगी तो यहाँ पर यह वास्तविक होगी। ठीक है, यानी अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो रियल होगी। ठीक है, तो उल्टा यानी वास्तविक प्रतिबिंब सब में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों की 5 स्थिति में उल्टा और वास्तविक होगा। अब यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, पहली पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा जाए, तो पहला नंबर यहाँ इमेज में कहाँ है, F2 पर। तो सिंपल सी बात ये होगी, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और कैसी होगी, 1 नंबर बहुत छोटा होता है बच्चा, तो क्या होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहाँ पर होगा,
F2 पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। सेकंड पोजीशन है यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा जाए। ठीक है, पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। ठीक है, तो इमेज को क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। कहाँ पर पुट कर रहे हैं? यानी रख रहे हैं कहाँ पर? अनंत और F1 के बीच में। तो वस्तु की इमेज यानी प्रतिबिंब की इमेज यानी वस्तु की इमेज यानी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। सेकंड नंबर कहाँ है? सेकंड नंबर की ऑब्जेक्ट के लिए ये नंबर है, इमेज के लिए ये है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। और 2 नंबर क्या है? सिर्फ छोटा। एक बहुत छोटा था, 2 है छोटा। ठीक है, 2 क्या है? छोटा है। और उल्टा और वास्तविक हमेशा रहेगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है F2 पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। कहाँ रखा जाए? F2 पर, मतलब 2F1 पर, सॉरी 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगी? 2F2 पर ही बनेगी। और ये भी 3 नंबर है और ये भी 3 नंबर है। तो देखो 3 ऑब्जेक्ट सेम है, या ये कह लीजिए कि ये थर्ड वाली जो पोजीशन होगी उसमें ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो इमेज के लेंथ के बराबर होगी। यानी थर्ड वाली पोजीशन पर हमेशा क्या होगा? वस्तु और प्रतिबिंब ये आपस में बराबर होंगे। यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगली पोजीशन क्या है? अगली पोजीशन है फोर्थ पोजीशन। फोर्थ स्थिति में क्या करेंगे हम? 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। चौथा नंबर कहाँ है? देखो चौथा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है। तो ये 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में हमें ये प्राप्त होगा यानी बनेगा। पांचवा है F1 पर रखोगे और सब में कॉमन क्या है? उल्टा और वास्तविक। और ये चौथा नंबर क्या है? बड़ा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। चौथा नंबर क्या है? बड़ा है, यानी वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। पांचवी पोजीशन कहाँ है? F1 पर। यदि वस्तु को F1 पर रखोगे, पांचवी पोजीशन है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। सिक्स्थ पोजीशन कहाँ है? सिक्स्थ पोजीशन ये है, यानी वस्तु को अब कहाँ रखा जाएगा? F1 और C यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाएगा, यानी C पोजीशन पर रखा जाएगा। तो उसका प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट के पीछे यानी वस्तु के पीछे बनेगी। और ये छठवीं स्थिति के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखना। एक तो ये बनेगा सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? सीधा। और सीधा होगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी का मतलब वर्चुअल। ठीक है, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगी सीधी यानी, ठीक है, सीधी यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। और यहाँ पर वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बड़ा इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगी। और कहाँ बनेगी? तो वस्तु के पीछे ही बनेगी हमेशा। ठीक है, वस्तु के पीछे सीधी वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी छठवीं स्थिति में। जब कहाँ पर रखा जाए? F1 और प्रकाशक के यानी ऑप्टिकल सेंटर की बिटवीन एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा। ये सारी चीज़ हमने कल रिपीट कर दी थी।